हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी के रिजल्ट का डिस्कशन करने के पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स को या उसके बिजनेस को समझना और जानना जरूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक हायर परचेज और लैंडिंग कंपनी है जो व्हीकल फाइनेंस करती है। इसका सबसे बड़ा सेगमेंट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स और बड़े ट्रक्स जो है फाइनेंस करना होता है। तो ये था इसका बेसिक, जो कि एक बहुत ही कॉमन है। ये कंपनी बेसिकली एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है इंडिया का, और ज्यादातर इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू है। और जो FDI आया था ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसमें इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया था। हालांकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कल शाम को इसका रिजल्ट आया है 11 जून को, और रिजल्ट आने के बाद में जो क्लोजिंग हुई है वो इस प्रकार से रही है। 637.90 पर ये बंद हुआ है और लगभग % की बढ़ोतरी के साथ में ये शेयर बंद हुआ है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर का एनालिसिस करने के पहले और उसके अर्निंग परफॉर्मेंस को जानने के पहले हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि उसके हिस्टोरिकल प्राइसेस कैसे रहे हैं। हिस्टोरिकल प्राइसेस इसलिए जरूरी होते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना फायदा हुआ है, उनकी वेल्थ कितनी बड़ी है या उनकी वेल्थ कितनी इरोड हुई है, कितनी वेल्थ उनकी खत्म हुई है। तो इसके लिए हम एक साल में इसके जो प्राइसेस हैं उसके बारे में देखते हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि इसमें जिन लोगों ने इस कंपनी में एक साल पहले इन्वेस्ट किया था वो आज उनका पोर्टफोलियो कितना ऊपर गया है या कितना नीचे आया है। तो इसके लिए हम हिस्टोरिकल प्राइसेस का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक साल पहले के प्राइसेस हैं, और आज का जो हाई है वो 675.75 है और लास्ट ईयर का 1112.95 है। तो यहाँ पर लगभग 39% की कमी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पोर्टफोलियो 40% के करीब डाउन हुआ है इस कंपनी की वजह से। उसके रीजन सभी को मालूम है, कोविड-19 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्लो होना इसका मेन रीजन है। और इसी संदर्भ में हम अपने रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम अपना जो भी सूटेबल एक्शन होगा उसको हम ले सकते हैं। तो अर्निंग परफॉर्मेंस के लिए हमारे 3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है रेवेन्यू, दूसरा क्राइटेरिया होता है एबिटा, या ये एक फाइनेंस कंपनी है इसलिए हम इसमें NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम लेते हैं, और तीसरा क्राइटेरिया होता है प्रॉफिट। हम देखेंगे कि ये कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के, ये कंपनी इनमें खरी उतरती है नहीं है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना पहला क्राइटेरिया रेवेन्यू को। रेवेन्यू 3,883 से 4,173 बढ़ गया है, और ये लगभग 7.5% की इसमें बढ़ोतरी है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल इनकम है, या आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेवेन्यू है, ये काफी अच्छी रही है इस साल। अब हम जानते हैं इसके कुछ और डिटेल में। तो यहाँ पर कंपनी ने जो एक्सचेंज की फाइलिंग में बताया है कि इन्होंने डिस्बर्सल 10,869 करोड़ का किया है। हालांकि ये जो डिस्बर्सल है वो पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे कम है, और उनका ये कहना है कि ये डिस्बर्सल का जो डिक्लाइन है वो ईयर टू ईयर बेसिस पर 9.1% है और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर ये 4.7% है। तो इससे क्लियर पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी डाउनफॉल में है, और उसकी वजह से ये डिस्पर्सल कम हो रहे हैं, लोग कम लोन ले रहे हैं क्योंकि उनको बिजनेस नजर नहीं आ रहा है। जहां तक कलेक्शन की बात करें तो कंपनी का ये कहना है कि मई में थोड़ा सा इनका जो कलेक्शंस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, और अप्रैल 2020 में काफी ज्यादा खराब थे।
इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 5% से ग्रो हुआ है और अब 1,09,749 करोड़ हो गया है। तो ये रही बात टोटल इनकम और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं एबिटा यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो नेट इंटरेस्ट इनकम 1,903 से 1,918 करोड़ हो गया है, जिसे आप कह सकते हैं लगभग 1% की इसमें वृद्धि हुई है। जानते हैं हम इसमें कुछ और डिटेल। यहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि इन्होंने जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है उसका प्रोविजन लगभग 909.64 करोड़ कर दिया है, क्योंकि कोविड इम्पैक्ट है और कंपनी को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इन लोन्स में, तो इसने 909.64 का क्रेडिट लॉस प्रोविजन किया है। और मई 2020 में जो मोरेटोरियम सरकार लेकर के आई है, तो उन्होंने ये कहा है कि 70% इनका जो लोन बुक है उसमें लोगों ने ये मोरेटोरियम अडॉप्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो करंट क्वार्टर है इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसीलिए हमें प्राइस का जो मैंने अभी देखा था वो देखना जानना जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे ये एक इंडिकेटर है बहुत बड़ा कि कंपनी का जो आगे का कलेक्शन होगा, जो अगला क्वार्टर होगा, ये बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। अब हम दोस्तों देखते हैं इसका प्रॉफिट। तो जहां तक प्रॉफिट की बात है, यहाँ पर इसने केवल 223 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इसने 746 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। तो ये एक जबरदस्त कमी है, 70% से ज्यादा की प्रॉफिट में कमी आई है। और डिटेल में हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, उनका ये कहना है कि जो भी ये हुआ है वो मेन इस क्वार्टर की वजह से हुआ है, जो कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है उसकी वजह से ये नेट प्रॉफिट में इनकी कमी हुई है, क्योंकि लोगों ने एक तो मोरेटोरियम का सहारा लिया है और दूसरा डिसबर्सल भी कम हुए हैं, और जिसकी वजह से जो नई इंटरेस्ट है वो नहीं आई है। साथ में कंपनी ने ये बताया है कि इन्होंने जो 5% का इंटरिम डिविडेंड दिया था नवंबर 2019 में, वही अब फाइनल डिविडेंड माना जाएगा, यानी कि आगे ये कंपनी कोई भी डिविडेंड देने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि ये एक कंटिंजेंसी क्रिएट जो हो गई है उसको वो अवॉइड करना चाहते हैं और उसमें एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे कंपनी की। साथ में कंपनी ने यह भी बताया है कि इनके जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने 10% से 20% की अपनी सैलरी कट की है, और साथ में जो और भी एम्प्लॉयज हैं उनके भी सैलरी कट दी है, और ये गारंटेड है कि किसी की भी सैलरी इस साल में नहीं बढ़ेगी। तो ये थी इसकी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोस्तों। इसके बाद में हम एक बार फटाफट इसका एक समरी का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल इनकम 3883 करोड़ से 4173 करोड़ हो गई है, यानी कि इसने 7.46 करोड़ का 7.46% का इंक्रीज किया है। तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। यदि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 1903 से 1918 हो गई है, और ये आप कह सकते हैं कि इनलाइन है, मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप है। लेकिन जहां तक हम प्रॉफिट की बात करते हैं, 746 से 223 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 70% का जो कमी आई है प्रॉफिट में वो एक बहुत ज्यादा खराब है, और इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी का थोड़ा सा माहौल इस वक्त खराब हो गया है। इसके बाद में हम थोड़े से प्राइसेस के बारे में देख लेते हैं। हमने पिछले एक हफ्ते के हमने प्राइसेस देखे हैं। तो चूंकि आज रिजल्ट आया है, 11 तारीख को रिजल्ट आया था, तो इसमें 1,53,59,60,000 के करीब शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी 11 जून को, और इसने हाई भी बनाया था 676 करोड़ का, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये लगातार बढ़ता रहा, और पिछले 4-5 दिनों से इसके प्राइस बढ़ रहे थे, और आज जाकर के इसने ये हाई बनाया है, और उसके बाद में ये हाई से थोड़ा सा नीचे आया और 637.90 पर ये बंद हुआ है। दोस्तों अब हम जानते हैं इसका
शेयर होल्डिंग पैटर्न के। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो फंडिंग है वो मोस्टली FII और FPI के थ्रू है, जिनका 65% करीब हिस्सा है। इंडियन प्रोमोटर्स जो हैं वो 26.25% है, और कुछ DII वगैरह भी हैं जिनकी लगभग 4.22% का उनका स्टेक है, और अदर्स का 4.88% का स्टेक है। तो बेसिकली ये FDI के थ्रू बनी हुई कंपनी है, यानी कि इसमें FDI का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, और जिस वजह से FPI और FII का इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पीयर्स की, इसके कॉम्पिटिटर्स की। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप लगभग 14,470 करोड़ रुपया है, और वहीं पर अगर इसके अगेंस्ट आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस जो है वो लार्ज कैप कंपनी है, जिसका कि 140,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है। मुथूट फाइनेंस भी इससे बड़ी है, और साथ में बजाज होल्डिंग भी इससे बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप सेगमेंट में, लेकिन ये काफी अच्छा काम करती है। और जो इसका जो कंपैरिजन आप कर सकते हैं वो सुंदरम फाइनेंस से कर सकते हैं, क्योंकि इनका सुंदरम फाइनेंस और इनका जो मार्केट कैप है वो लगभग बराबर है। और वहीं अगर आप देखेंगे कि ये बेटर कर रही है सुंदरम फाइनेंस से, क्योंकि सुंदरम फाइनेंस का जो नेट प्रॉफिट का क्वार्टर था वो 723 था, लास्ट क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और जबकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का 2501 करोड़ था। तो इस दृष्टि से ये कंपनी एक प्राइस का इसका अच्छा वैल्यू देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।